कि यहाँ से करंट निकला, पहले यहाँ से गुजरा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। बट यहाँ अगर देखें ऐसे आया करंट, इस प्लेट पे आया, सर्किट ही ब्रेक हो गया। तो ये क्या हुआ, सर्किट ब्रेक हो गया, करंट आगे कैसे जाएगा, सर्किट तो ब्रेक है। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Today is our another lecture of first year physics chapter 9 और आज हम देखेंगे combination of capacitors. So इसे स्टार्ट करने से पहले हम कैपेसिटर देख लेते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। So कैपेसिटर हमारे पास एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है, यानी कि कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकता है। किस तरह से, कैपेसिटर हमारे पास कुछ इस तरह का होता है कि लेट से हमारे पास दो मेटल की प्लेट्स हैं और वो दोनों प्लेट्स किसी ना किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेटेड हो। इंसुलेटिंग मटेरियल मींस कोई भी ऐसी चीज जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, उसे हम कहते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। लेट्स से यहाँ पे एयर है, या मैंने कोई पेपर ला के रख दिया, कोई लकड़ी का पीस ला के रख दिया, तो वो सारे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते और उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। तो अगर दो मेटल की प्लेट्स एक इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेटेड हो तो सिंपली हमारे पास एक कैपेसिटर बन जाता है। अब कैपेसिटर वर्क किस तरह से करता है कि लेट्स से मैंने इन दोनों प्लेट्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, कुछ इस तरह से, एक नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। होगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू होगी या करंट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू होंगे। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं कहां से, नेगेटिव से। तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू हुए और इस प्लेट के अंदर आ जाएंगे। लेट से हम इस तरह से करते हैं रिप्रेजेंट इसको कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, होगा ये कि इस प्लेट में, क्योंकि ये दोनों क्या थी, मेटल की प्लेट थी, मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव करवाने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए। इसमें तो क्या था, वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं गए बल्कि और इलेक्ट्रॉन्स आए और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरा, ये नेगेटिव इधर जो पहले से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे होगा उनको रिपेल करेगा, दूर करेगा। तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ चले जाएंगे पॉजिटिव में। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, क्या चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्लेट के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसने क्या कर लिया, आप अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लिया है। अगर हम अब इस बैटरी को हटा देते हैं, ये चार्जेस कहीं नहीं जाएंगे। तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है और अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकती है। इसका हमने ये देख लिया कि वर्क किस तरह से करती है। अगर बैटरी हमने हटा दी, स्टिल वो चार्जेस नहीं गए, चार्जेस वापसी नहीं गए, तो क्या हो गया, चार्ज स्टोर हो गया है। अच्छा, अब आपको दो चीजें और समझनी है छोटी छोटी। हमारे पास दो तरह के सर्किट होते हैं, एक को हम कहते हैं ओपन सर्किट एंड सेकंड वन इज क्लोज सर्किट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कैपेसिटर के अंदर इस बात को समझना जरूरी है। क्या, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, कोई भी सर्किट जिसके अंदर से कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, यानी कि एक एंड से इलेक्ट्रिसिटी निकली दूसरे के अंदर चली गई, ऐसे सर्किट्स हमारे पास होते हैं क्लोज सर्किट। जैसे सपोज करें कि हमारे पास एक बल्ब है, लेट्स से ये हमारे पास एक बल्ब है, या बना लेते हैं बल्ब को, तो ये इस तरह का एक हमारे पास बल्ब है और इसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी यहाँ से फ्लो करती हुई यहाँ चली गई, या इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फ्लो करके यहाँ चले गए। ये क्लोज सर्किट है, सर्किट कंप्लीट है, कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा। अब मैंने क्या किया कि यही सर्किट यहाँ पे ले लेते हैं, सेम वही सर्किट है, बल्ब को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव। क्या होगा, बल्ब ग्लो कर रहा है, मैंने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया। अब क्या हो गया, अब ये ओपन सर्किट हो गया क्योंकि एक जगह से ओपन हो गया ये। अब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए कंप्लीटली जगह नहीं मिल रही, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओपन सर्किट, और ये हमारे पास क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट क्या होंगे, जिसमें से कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके एक टर्मिनल से बैटरी के दूसरे टर्मिनल में चली जाएगी, वो हमारे पास
क्लोज सर्किट है। बट ओपन सर्किट कौन से होंगे? जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली फ्लो नहीं कर सकती। यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आए यहां आके रुक गए, आगे किधर जाए, आगे तो ब्रेक है, तो ये हमारे पास ओपन सर्किट होंगे। अच्छा, अब मैंने ये बात बताई क्यों है। अगर आप देखें कैपेसिटर के अंदर, इस चीज को मिटा देते हैं, कैपेसिटर भी तो कुछ ऐसे ही हो रहा है। हमने यहाँ पे बैटरी लगाई थी, नेगेटिव और पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन यहां से निकले यहां आ गए, बट वो आगे नहीं गए। तो इस चीज को हम अभी एंड में देखेंगे, पहले हम इन कॉम्बिनेशंस को समझते हैं, कॉम्बिनेशंस के थ्रू ये बात समझ आएगी। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होते हैं? लेट्स से आपके पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और उसके अंदर आपको कैपेसिटर चाहिए है 10 माइक्रोफैरड का, बट आपके पास ऐसा कोई कैपेसिटर है ही नहीं। आपके पास इससे कम भी है, इससे ज्यादा भी है, लेकिन 10 माइक्रोफैरड नहीं है आपके पास। तो आप क्या कर सकते हो, 2 या 3 कैपेसिटर्स को या उससे ज्यादा कैपेसिटर्स को जोड़ के एक नई कैपेसिटेंस बना सकते हो। आपके पास कम फेरेड के कैपेसिटर भी हैं, ज्यादा के भी हैं, आप उनको मिला के और कम भी कर सकते हो, उनकी जो कैपेसिटेंस है उसको बढ़ा भी सकते हो। जैसे सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 10 माइक्रोफेरेड था, आपने 3 कैपेसिटर लिए, 5 माइक्रोफेरेड, 15 माइक्रोफेरेड, 20, और उनको कुछ इस तरह से लगाया कि उनकी कैपेसिटेंस 10 हो गई। तो हुआ कि 5 से बढ़ गई है, लेकिन 20 और 15 से कम हो गई है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हम कैपेसिटर्स को कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में अटैच कर देते हैं एक दूसरे के साथ, और इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आप देखें क्या है, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कैपेसिटर्स ऑफ डिजायर्ड वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी कि हमारी जो डिजायर्ड वैल्यू है उस तरह के कैपेसिटर ऑब्टेन किए जा सकते हैं बाय कनेक्टिंग 2 और more कैपेसिटर्स इन ए सुटेबल कॉम्बिनेशन। 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर्स को एक सुटेबल कॉम्बिनेशन में लगा के हम अपनी मर्जी की जो डिजायर्ड कैपेसिटेंस है वो बना सकते हैं, और इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। नाउ हमारे पास 2 तरह की कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। बट इससे पहले हम जाएंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है? सपोज करें, अच्छा, कैपेसिटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ इस सिंबल से। एक हम इलेक्ट्रिकल सर्किट लेते हैं और सपोज करें कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक, इसके साथ में एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, और एक हम ऐसे लगा देते हैं। 3 कैपेसिटर्स हैं कुछ इस तरह से लगे हुए, और ये तीनों बैटरी से कनेक्टेड है, माइनस और प्लस। अब क्या हो कि ये 3 कैपेसिटेंस एक कॉम्बिनेशन में लगे हुए, कॉम्बिनेशन मींस कुछ ना कुछ इनका सेटअप है जिसके अंदर थ्रू ये लगे हुए। अब होगा क्या कि लेट से हमें कहा जाता है कि इन तीनों को हटाओ और एक कैपेसिटर लगा दो। सपोज करते हैं कि ये था 5 माइक्रोफैरड, ये भी 5 माइक्रोफैरड, और इसको ले लेते हैं 8 माइक्रोफैरड। ये सब मिलके ओवरऑल कैपेसिटेंस जो क्रिएट कर रहे थे वो थी 12 माइक्रोफैरड, सपोज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सब कैपेसिटर्स को हटाया, एक कैपेसिटर लगा दिया 12 माइक्रोफैरड का, और ये हमारी बैटरी आ गई, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हमने क्या किया, सारे के सारे कैपेसिटर्स हटा के एक कैपेसिटर लगा दिया, और जो हमने एक कैपेसिटर लगा दिया इसकी जो कैपेसिटेंस होगी इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आप देखें क्या लिखा हुआ है, द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, जो टोटल कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन की ऑफ कैपेसिटेंस दैट वुड बी रिप्लेस ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। जिसने क्या किया कि एक कैपेसिटर ने सब कैपेसिटर्स को रिप्लेस कर लिया। जिस कैपेसिटर ने रिप्लेस किया है इसकी कैपेसिटेंस को कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे सर्किट में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि लेट्स से यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, यानी कि जो वोल्टेज बता रहा है, और वो वोल्ट मीटर यहाँ पे भी लगा लिया हमने। अगर यहाँ पे वो हमें बोल रहा है कि 12 वोल्टेज है, तो यहाँ पे भी 12 ही आना चाहिए, कोई भी चीज चेंज नहीं होनी चाहिए सर्किट के अंदर से।
यानी कि जो वैल्यूज आ रही हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जितना करंट सर्किट में पहले फ्लो हो रहा है उतना ही होना चाहिए, सिर्फ कैपेसिटेंस चेंज कर दें, ओवरऑल सर्किट पर कोई इफेक्ट ना आए, तो उस कैपेसिटेंस को हम कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नाउ अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और ये बहुत मजेदार टॉपिक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। सिंपली आपने पैरेलल का वर्ड पढ़ा है, तो पैरेलल यूनिवर्स की बात नहीं हो रही बल्कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो क्या होता है कि दो ऐसी, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, पैरेलल लाइंस, दो ऐसी लाइंस जिनको हम जितना भी एक्सटेंड कर लें ये कभी भी ना मिले, कुछ इस तरह से देखें तो इनको हम पैरेलल लाइंस बोलते थे। सेम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कुछ इसी तरह का है, बट उसमें कुछ चीजें हैं जो हम अभी देखेंगे किस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन बन सकता है। सपोज करते हैं कि हमारे पास तीन कैपेसिटर्स है, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर। सही, इसकी कैपेसिटेंस बोल देते हैं C1, इसकी C2 और इसकी C3। नाउ डेफिनेशन पे आते हैं। कहा जा रहा है व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड साइडवेज, यानी कि साइडवेज कुछ इस तरह से, अगर सपोज करें एक ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है, साइडवेज मींस इस तरह से जॉइंट हो। व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड साइडवेज विद बोथ एंड्स कॉमन, और दोनों एंड्स कॉमन होने चाहिए। किस तरह से देखें, इसको मैं मिटाता हूँ और दोबारा बनाते हैं। दो कैपेसिटर्स पहले लेते हैं, एक कैपेसिटर C1 और एक कैपेसिटर C2। इन दोनों के दोनों दो एंड्स है ना कैपेसिटर के, एक एंड ये रहा एक ये रहा, यहाँ पे भी एक एंड ये और एक ये, दोनों कैपेसिटर्स के दोनों एंड सेम जगह कनेक्टेड होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे, ये भी एक दूसरे इसके साथ कनेक्ट हो और ये भी कनेक्ट हो। नाउ अच्छा, अभी डेफिनेशन को छोड़ते हैं, पहले इस पे आते हैं फिर डेफिनेशन देख लेंगे। हमारे पास तीन कैपेसिटर्स है, एक और कैपेसिटर को मैंने इसी के साथ पैरेलल में लगाना है। क्या करेंगे, इनके भी एंड सेम कर देंगे, तीनों पैरेलल में आ गए। अब मे बी आपके माइंड में आ रहा हो कि क्या ये वाला कैपेसिटर इसके पैरेलल में है, तो है। किस तरह से, इसी को हम एग्जैक्टली सेम ऐसे भी बना सकते हैं, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, ठीक, और मैंने इनको ऐसे बना दिया। इन इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। हमारे पास क्या हो रहा है, इस कैपेसिटर का भी एंड वहीं जा रहा है, इसका भी और इसका भी सेम, यहाँ पे भी यही है। हम कभी भी वायर के थ्रू नहीं देखेंगे कि एंड्स मिल रहे हैं या नहीं। आप देखें ये वाला कैपेसिटर का एंड भी यहाँ आ गया, इसका भी यहाँ आ गया और इसका भी यही आ रहा है, एंड्स चेंज नहीं हो रहे। तो हमारे पास ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या याद रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कैपेसिटर्स साइडवेज होंगे, दोनों एंड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, दोनों एंड्स कॉमन होने चाहिए। अगर दो हैं तो दोनों के, तीन हैं तीन, चार पांच जितने भी हो, कैपेसिटर्स के दोनों एंड्स कॉमन होंगे तो हम कहेंगे कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ यहीं से एक और बात समझते हैं, इस डायग्राम को यूज करते हैं अभी के लिए, या हम रेज करते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ेंगे। ये वही एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैं ये वाली डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। तीन कैपेसिटर्स हैं, तीनों साइडवेज एंड टू एंड, सॉरी कॉमनली कनेक्टेड है। इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी C2 और इसकी C3। नाउ यहां से एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक बैटरी है, नेगेटिव और पॉजिटिव, सही। इसको हमने, इसके साथ हमने सिर्फ एक कैपेसिटर ज्वाइन कर दिया है। इसके ऊपर जो वोल्टेज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस इस पे आएगा। कैसे, एक बैटरी है, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, और उनका डिफरेंस क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। लेट्स से यहाँ था -5 वोल्ट, यहाँ था +5 वोल्ट, दोनों का डिफरेंस करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर देंगे, +5 माइनस इंटू -5, तो हमारे पास आ जाएगा 5 और माइनस माइनस +5, 10 वोल्ट। ये हमारे पास आ गया इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो है 10 वोल्ट। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहाँ आ रहा है, बैटरी के जो टर्मिनल्स है उन पे आ रहा है। कैसे, ये हमारे पास जैसे बैटरी होती है, बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं ना, एक पे रेड वाली आके लगती है, एक पे ब्लैक वाली, दो टर्मिनल्स है। दोनों के टर्मिनल्स में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि इसका ये वाला टर्मिनल डायरेक्टली जाके इस कैपेसिटर के साथ लग गया, यानी जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही यहाँ पे है इस कैपेसिटर के एंड पे। सेम जो कैपेसिटर बैटरी के इस टर्मिनल पे है एग्जैक्टली सेम यहाँ पे है। तो जैसे मैंने बताया -5 और 5, अगर यहाँ पे भी वही हो जाए इस कैपेसिटर पे -5 और 5, तो इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वही 10। तो पोटेंशियल क्या होता है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ डिपेंड कर रहा है, बैटरी के एंड्स पे। अगर कोई चीज बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी पर होगा वही उस कंपोनेंट पे होगा। अब यहाँ कैपेसिटर हो या कोई और चीज भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो पोटेंशियल यहाँ वही यहाँ। लेकिन क्या होना चाहिए, बैटरी के साथ दोनों एंड्स कॉमन होने चाहिए, अगर एक एंड कॉमन है फिर ऐसा नहीं होगा। तो इसी बात को लेते हुए अगर मैं यहां एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ले लेते हैं V, वोल्टेज का वर्ड यूज करते हैं अब हम ताकि आसानी रहे। अच्छा V, पहले C1 को देखें, क्या C1 डायरेक्टली इसके साथ एंड टू एंड कनेक्टेड है? आप देखें C1 से डायरेक्टली एक रास्ता बन रहा है V तक का बगैर कोई कंपोनेंट आए। कैसे, यहां से C1 से हम चले बैटरी पे आएगा, इसका मतलब ये वाला एंड डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट है। सेम इस तरफ से चले, ये वाला एंड भी बैटरी से कनेक्ट है, इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही C1 पे। C2 देखते हैं, C2 यहां से चले, बीच में कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा, इस बात को याद रखें कि अगर बीच में कोई कंपोनेंट आ गया इसका मतलब ये डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट नहीं है। अगर बीच में कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि वो डायरेक्टली बैटरी से आके कनेक्ट हो रहा है। अच्छा C2 का एक टर्मिनल देखते हैं, ये C2 से चले हम और बैटरी पे आ गए, इस वाले को देखते हैं, यहां से चले और बैटरी पे आ गए, इसका मतलब C2 भी डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड हो रहा है। नाउ C3 यहां से चले ऐसे और बैटरी पे, सेम यहां से ऐसे चले और बैटरी पे। इसका मतलब जो वोल्टेज बैटरी पे है वही C1 पे है, वही C2 पे है और वही C3 पे। बात समझ आ रही है? जैसे मैंने यहां बताया था कि जो वोल्टेज इस कैपेसिटर पे, सेम इसी तरह यहाँ पे जो वोल्टेज बैटरी पे है वही C1 पे, वही C2 पे और वही C3 पे। बट तो इसको हम पहले यहां लिख लेते हैं कि कैपेसिटर C1 के लिए अगर हम वर्ड V1 यूज करें, इसके लिए V2 और इसके लिए V3, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज V है अक्रॉस द बैटरी वही सेम V1 होगा, यानी जो इस कैपेसिटर पे अभी अभी देखा वही V2 पे होगा यानी कैपेसिटर 2, और वही C3 जो कैपेसिटर 3 है उसके ऊपर V3, ये सारे एक ही है, सेम वैल्यू है। जो यहाँ वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वही यहाँ वही यहाँ वही यहाँ, बस हमने V1 V2 V3 लिख दिया है और यहाँ कर दिया कि वो इक्वल है। अच्छा, अब यहां से हम एक और बात समझेंगे ताकि हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो सके। ऐसा होगा कि यहां से करंट फ्लो करना शुरू होगा, इसको मैं बना दूं जरा, यहां से इलेक्ट्रिसिटी आएगी या करंट फ्लो करना शुरू होगा। करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन से करंट यहां से आया, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, यहां तक आ गया। अब करंट के पास आगे तीन डिफरेंट रास्ते हैं, एक ऐसे चला जाए, एक ऐसे चला जाए और एक ऐसे, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, या तो वो यहां जाएंगे या तो यहां आएंगे या फिर नीचे चले जाएंगे। तो अब डिफरेंस आएगा एक चीज में, कुछ ऊपर वाले रास्ते में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, कुछ यहां से चले गए और कुछ यहां से चले गए। इट्स सिंपल लाइक कि आपके पास तीन डिफरेंट वे गलियां हैं और आप बहुत सारे लोग हो, जहां से जाने में आपके लिए ज्यादा आसानी होगी आप वहां से घर चले जाएंगे।
सिमिलर लाइक करंट या इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में बात करते हैं, आसानी से समझ आएगी। इलेक्ट्रॉन्स आए, बहुत सारे थे, यहां जैसे ही उन्हें दिखे 3 रास्ते, तो क्या हुआ, कुछ ऐसे आ गए, कुछ ऐसे आ गए, कुछ ऐसे आ गए, और वो वापसी क्या होगा, सारे यही आएंगे, ये चलते हुए आए और इधर चले गए। इस तरह जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से आए वो इधर चले गए, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से आए ऐसे करके इधर चले गए, लेकिन कैपेसिटर्स के अंदर से अलग अलग होके गुजरे। कुछ यहां से गुजर गए, यानी कुछ करंट यहाँ पे आया, कुछ और यहाँ पे आया, और कुछ और यहाँ पे आया। तो हमने कहा कि वो करंट तीनों कैपेसिटर्स में डिफरेंट है, करंट सेम नहीं है। और हम यही बात लिखते हैं कि यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं यहां से, ताकि समझने में आसानी हो। तो ये क्या हुआ, करंट डिवाइड हो गया 3 रास्तों में। जो करंट C1 से गुजरा उस करंट को हमने बोल दिया I1, जो करंट C2 से गुजरा उसको बोल दिया I2, और जो करंट C3 से गुजरा उसको हमने बोल दिया I3। नाउ अब क्या हुआ कि तीनों कैपेसिटर्स में वोल्टेज सेम था, करंट डिफरेंट था, और कैपेसिटेंस तो हमने वैसे अज्यूम की हुई है। अब डेफिनेशन पे आते हैं, डेफिनेशन अब आपको समझ आएगी। कहा जा रहा है व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड साइडवेज, साइडवेज कनेक्टेड है, विद बोथ एंड्स कॉमन, दोनों एंड्स कॉमन है सारे कैपेसिटर्स के, प्रोवाइडिंग मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, एक से ज्यादा पाथ मिल रहे हैं करंट के फ्लो करने के लिए, तो क्या होगा, देन इट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स ऐसे साइडवेज जुड़े हुए हों, दोनों एंड्स कॉमन हो, और करंट को एक से ज्यादा रास्ता मिल रहा हो, एक से ज्यादा पाथ मिल रहे हो फ्लो होने के लिए, जैसे यहाँ 3 मिल रहे हैं, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने की कोशिश करें, इक्विवेलेंट क्या थी, हम चाह रहे हैं तीनों कैपेसिटर्स को हटा के एक लगा लें, लेकिन हमें कैसे पता होगा कि ये तीनों कैपेसिटर्स मिलके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी बना रहे, फिर रिमूव करके लगाएंगे ना। ऐसे समझे कि हमारे पास एक कोई सर्किट है, उसके अंदर 3 कैपेसिटर्स लगे हुए, ऐसे हमें कहा जा रहा है कि इन तीनों को हटा के एक लगाओ, तो पहले तो हमें ये पता करना होगा ना कि ये तीनों मिलकर कैपेसिटेंस कितनी बना रहे हैं। अगर हमें यही नहीं पता तो चेंज कैसे करें, तो ये कैसे पता करेंगे, वो पता करने का मेथड देखते हैं हम, और उसे कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हमने क्या किया, कंसीडर 3 कैपेसिटर C1 C2 एंड C3, 3 कैपेसिटर ले लिए C1 C2 और C3, कनेक्टेड इन पैरेलल हैविंग वोल्टेज V1 V2 एंड V3, पैरेलल में कनेक्ट किए और वोल्टेज है V1 V2 V3। लेट V बी द वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी, जो बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज है टर्मिनल्स में वो V है। तो फिर क्या होगा, हम ये बात पहले ही लिख चुके हैं कि जो वोल्टेज यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ वही यहाँ, तो हमने लिख दिया कि V1 बराबर है, सॉरी V बराबर है V1 के, V2 और V3 के। तीसरी अब जो है यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होगी। करंट, टोटल करंट कितना निकला था बैटरी से, I करंट निकला था, तो हमने लिखा कि I, ये करंट I आगे जाके क्या हुआ, डिवाइड हो गया। इसको मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ज्यादा आसानी से समझ आएगा, क्योंकि हमारे डायग्राम में काफी सारी चीजें आ गई हैं। तो ये वही सेम बना दी मैंने, नेगेटिव और पॉजिटिव। सपोज करें यहां से करंट निकला I इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर, यहां फ्लो हुआ, यहां फ्लो हुआ, यहां आके क्या हुआ, डिवाइड हो गया। सपोज करें कि 2 एम्पियर करंट यहां आ गया, और 3 एम्पेयर यहाँ आ गया, और रिमेनिंग 5 एम्पेयर यहाँ आ गया, क्योंकि करंट जितना है वो सारा कहीं ना कहीं से तो जाएगा। ये I1, I2 और I3। अगर मैं बोलूं कि मुझे I1 नहीं पता, तो आप कैसे निकालोगे, क्या करोगे, आप सोचोगे कि आई करंट यहाँ आया, डिवाइड हो गया, तीनों को ऐड करेंगे तो करंट I आ जाएगा। इट मीन्स क्या होगा कि जो I है वो क्या, कैसे निकालोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसा ही है ना, तीनों को ऐड करेंगे, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, तो हमें पता लग गया I है 10 एम्पेयर। यहीं से हम डेरिवेशन शुरू करेंगे।
हम कहते हैं कि जो बैटरी से करंट आया है I, वो बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3। नाउ क्या लगता है आपको कि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज है, चार्ज भी कुछ इसी तरह से आएगा कि चार्ज, करंट एक्चुअली चार्ज ही है ना, इलेक्ट्रॉन्स है। या इसको ऐसे समझ लेते हैं कि आपके पास एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू आई टी। अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ करंट लाना चाहें, T मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन T इक्वल्स टू आई। इट मीन्स कि हमारे पास जो I के लिए फॉर्मूला है वो बराबर है I इक्वल्स टू Q अपॉन T। नाउ I ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन T हम लिख देते हैं। सेम यही बात हम यहाँ पे ऐसे भी समझ लेते हैं, इसको यहाँ से रेज करते हैं। यहाँ से जो करंट है इन टर्म्स ऑफ चार्जेस निकला है, यहाँ पे कुछ चार्ज होगा Q, ऐसे आया, कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, सेम वही Q1 Q2 और Q3। इस कैपेसिटर के अंदर से जो चार्ज गुजरा वो Q1, इससे Q2, इससे Q3। तो हमारे पास अगर I1 के लिए लिखना चाहें तो क्या होगा, I1 बराबर हो जाएगा Q1 अपॉन T के, ऐसा ही है ना कि I1 इज इक्वल टू Q अपॉन T था ना, तो Q की जगह क्या आ गया Q1। T के साथ 1 नहीं लिख रहा मैं, क्यों नहीं लिख रहा, यहां से करंट आया, हर जगह सेम टाइम में ही गुजरा है, टाइम चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए हम T को T1 T2 नहीं करेंगे। सिमिलरली लेक्चर को थोड़ा सा तेज करते हैं अब, Q1 अपॉन T प्लस Q2 अपॉन T और प्लस Q3 अपॉन T। तो ये हमारे पास आ गया। कुछ कॉमन आ रहा है फॉर्मूले में, अगर आप देखें T कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। Q अपॉन T इज इक्वल्स टू 1 अपॉन T, T डिनोमिनेटर में इसलिए 1 अपॉन करके लिखा है, और हमारे पास बच जाएगा कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नाउ कुछ कैंसिल हो रहा है, इस T से ये T कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू, या ब्लू से लिखते हैं ताकि थोड़ा हाईलाइट भी हो जाए, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और देखिए ये बात तो आपको पहले से ही पता थी, इस फॉर्मूले वाली ऑब्वियस थी, यहां से चार्ज क्यों निकला, कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, तो ये बात कोई ऐसी है जो मुश्किल हो, जैसे करंट डिवाइड हुआ था वैसे चार्ज डिवाइड हो गया, टोटल चार्ज फाइंड करना है, तीनों को ऐड करेंगे, टोटल चार्ज आ गया, तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, समझे कि भाई हमारी जो डेरिवेशन है वो बहुत आसान सी है। अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, और वो था Q इक्वल्स टू CV। हम लिखते हैं कि एज वी नो दैट Q बराबर है CV के, तो पहले इस बार हम Q के लिए डायरेक्टली नहीं लिख रहे, पहले इनके लिए लिख रहे। Q1 के लिए क्या हो जाएगा, Q1 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा C1, क्योंकि कैपेसिटर C1 है, और V1, लेकिन V1 तो बराबर है V के, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, बस V लिख देते हैं। सिमिलरली Q2 इज इक्वल्स टू C2 V2, V2 भी किसके बराबर है, V के, हम सिर्फ V लिखेंगे, और लास्ट वन Q3 इज इक्वल टू C3 V3, सेम वही V3 V के बराबर है, तो हम सिर्फ V लिखेंगे। नाउ ये जो Q है ना, इसको समझना है, इसके साथ एक अलग सी चीज होगी, सिर्फ Q की बात करें, Q इक्वल्स टू CV, ये क्या है V, एक्चुअली ये Q कहां से निकल रहा है, बैटरी में से निकल रहा है, और इसका वोल्टेज था V, तो Q वाली बात समझ आती है, Q लिख दिया, V वाली बात समझ आती है, V लिख दिया, C के साथ हम लिखेंगे CEQ। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि ये पूरी कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर
मिलके एक सिंगल कैपेसिटर बना रहे हैं। हम उसको अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे वही एक सिंगल कैपेसिटर लगा हुआ है, कुछ इस तरह से। हमने सारे कैपेसिटर हटाए, हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसकी कैपेसिटेंस है CEQ। CQ मींस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हम Q इक्वल्स टू CV करेंगे, बट यहाँ क्या है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो इसको चेंज करते हैं यहाँ से, ये आ जाएगा CEQ into V, which is equals to Q1 C1V plus C2V plus C3V। नाउ कुछ कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास CEQ into V is equals to V कॉमन आ जाएगा C1 plus C2 plus C3। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर देता हूँ, अगर किसी को ये टी मैं शायद बताना भूल गया हूँ, ये टी समझ में ना आया हो कि कैसे कैंसिल हुआ है, तो मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपके पास लिखा होता है Q अपॉन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू ब्रैकेट में कुछ ना कुछ है, ये टी डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू टी अपॉन टी इंटू 1 टी, और ब्रैकेट में टी से टी कैंसिल। तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। सेम इसी तरह इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा, नहीं समझ आया, v मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, इसके नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो, v से v कैंसिल। तो हमारे पास फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी, और वो आ रही है CEQ इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है किसका, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीन कैपेसिटर्स लगे हो तो फॉर्मूला ये होगा, और अगर तीन से ज्यादा लगे हो फिर उसके लिए भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होगा देखते हैं। अच्छा, मैं ड्राइव नहीं करवा रहा, डायरेक्टली देखेंगे। अब लेट्स सपोज यहाँ पे और कैपेसिटर्स आते हैं, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, मुझे नहीं पता वो कितने हैं, कोई भी एक नंबर है n। तो हम करते हैं इससे करते हैं 4 n कैपेसिटर्स इन पैरेलल। सही है, इस सिंबल से पैरेलल को शो करते हैं हम, या मैं लिख देता हूँ इन फॉर n कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कोई कंफ्यूजन ना हो। सही, तो अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स यानी C1 C2 C3 C4 C5 C6 इस तरह चल चलते हैं, कोई भी नंबर है n वहां तक जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कुछ इस तरह से लिखेंगे, CEQ इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस, आगे जाते जा रहे हैं, नहीं पता कहां तक जा रहे हैं, कौन सा नंबर लास्ट होगा, तो हम डॉट डॉट करके डायरेक्टली CN लिख देंगे। अब आपको याद होगा, आपने एक सिंबल पढ़ा था समेशन का, सम करने के लिए होता था, तो हम इसको समेशन के थ्रू लिख सकते हैं, CEQ इज इक्वल्स टू समेशन, या इससे नहीं लिखते, मिक्स हो जाएगा, CEQ इज इक्वल्स टू समेशन आ गया, और सारी की सारी कैपेसिटेंस को हम कहने सम कर दो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। ऐसा ही है ना, सारे ऐड ही तो हो रहे, सम हो रहा है, सम मींस ऐड होना। और C कहां तक जा रहा है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो इसको लिखने का कुछ ये रिप्रेजेंटेशन होती है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर है, सारे के सारे CI मींस जो कैपेसिटेंस है उनको सम कर दो, I कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है। अच्छा, अब सपोज करें ये सारे कैपेसिटर जो लगे हुए सबकी कैपेसिटेंस सेम है, अब क्या होगा, ऐसे देखें, या मैं एक एग्जांपल ऐसे देता हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, 5 कैपेसिटर हैं, सबकी कैपेसिटेंस सेम है, अब सम करने की जरूरत नहीं। अब डायरेक्टली हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एक मिनट, 4n सिमिलर कैपेसिटेंस इन पैरेलल, यही लिख देता हूँ, इन पैरेलल, सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में है, तो अब क्या होगा,
अब कुछ यूं होगा कि हाँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी सी ई क्यू इज इक्वल टू एन सी। जितने भी कैपेसिटेंस लगे हुए हैं उनको किसी भी एक कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। कैसे, मैं बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि हम पहले इस फॉर्मूले को यूज करें। 5 कैपेसिटर्स हैं पैरेलल में लगे हुए, सबकी कैपेसिटेंस बोल देते हैं 5 है। तो क्या होगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 आ गई 25। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कैसे, सी क्यू इज इक्वल टू एन सी। नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं, 5। किसी भी एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, 5। क्या आ गया, 25। तो अगर कैपेसिटर्स जो जितने भी लगे हुए सबकी कैपेसिटेंस सेम है, पैरेलल में है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला। अच्छा, तो हाँ, अब ये बस एक पॉइंट पैरेलल का, फिर पैरेलल खत्म। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज ये होती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, वो सारी की सारी कैपेसिटेंस जितनी भी हमारे सर्किट में लगी हुई है उन सारी कैपेसिटेंस से ज्यादा आती है। यानी कि मैं लिख देता हूं, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी सीईक्यू वो ग्रेटर होगी, बड़ी होगी हमेशा। किससे, C1 यानी जो पहला कैपेसिटर होगा उससे भी, C2 से भी, C3 से, C4 से, इस तरह जितने भी कैपेसिटर्स होंगे उन सब कैपेसिटर से ज्यादा आएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इट मींस आपके पास एक सर्किट है सॉरी, आपके पास एक सर्किट है, उसमें आपको एक बहुत बड़ी कैपेसिटेंस लगानी है, एक बहुत बड़ा कैपेसिटर लगाना है, लेकिन आपके पास छोटी छोटी कैपेसिटर्स हैं। तो क्या करेंगे, कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में जोड़ना शुरू करेंगे, तो कैपेसिटर क्या होगी, कैपेसिटेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में हमेशा बढ़ती है। बढ़ेगी तभी तो सबसे ज्यादा आ रही है ना, कम भी होती है वो सीरीज में होगी। तो इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। क्या क्या आप देखे, पैरेलल में कैपेसिटर्स साइडवेज कनेक्टेड होंगे, बोथ एंड्स कॉमन, सही। एक से ज्यादा करंट का पाथ होगा, एक से ज्यादा करंट के पाथ होंगे, वोल्टेज सेम रहेगा, सही। एक से ज्यादा करंट के पाथ होंगे, वोल्टेज सेम रहेगा। अच्छा, कैपेसिटेंस क्या होगी, सिंपली हम जो अलजेब्रिक सम होता है उससे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे पैरेलल में। और ये सारे आपने देख लिए। अब हम सीरीज की तरफ चलते हैं। सीरीज कंपैरेटिवली आपको आसान लगेगा क्योंकि ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन यही बनाते हैं सीरीज को। अच्छा, पहले बता तो दूं सीरीज में होता क्या है। सॉरी, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं वो साइडवेज तो कनेक्टेड होंगे, लेकिन सिर्फ एक एंड कॉमन होगा। कैपेसिटर का दूसरे कैपेसिटर से सिर्फ एक एंड कॉमन होगा। किस तरह से, देखें, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है कुछ ऐसे, ठीक? इसके साथ एक और कैपेसिटर आ गया कुछ ऐसे, इसके साथ एक और कैपेसिटर आ गया यहाँ पे। इन तीनों कैपेसिटर्स में देखें, पहले इनको नाम दे देते हैं C1, C2 और C3। या एक मिनट, तीन कैपेसिटर्स है, तीनों सीरीज में, यानी कि एक एक एंड कॉमन होगा। मैं बता रहा हूँ कैसे। और ये सारे के सारे इधर आके बैटरी से कनेक्ट होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। वही सेम बात करेंगे कि एक कैपेसिटर ले लेते हैं C1, C2 और C3। नाउ पहले इस कैपेसिटर की बात करते हैं, C1। C1 का एक एंड जाके बैटरी से कनेक्ट हो रहा है, सही। एक एंड जाके C2 से कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब इस कैपेसिटर का एक एंड क्या इस C2 के दूसरे एंड से कनेक्ट है, नहीं है। पैरेलल में क्या था, ऐसे करके डायरेक्टली दो कैपेसिटर्स के एंड मिल रहे थे, कोई चीज बीच में नहीं आ रही थी। अब ऐसा नहीं है। C1 का मैं बना देता हूं ऐसे डॉट करके, एक एंड C1 का इधर आया, एक एंड C2 का इधर आया, दोनों जुड़ गए, एक एंड कॉमन हुआ है।
C2 और C3 में भी एक एंड कॉमन है। C2 का एक एंड इस तरफ आया और C3 का एक एंड इधर आया, एक एंड कॉमन हो गया, दोनों नहीं कॉमन हो रहे। और C3 का एक एंड इधर आया, बैटरी से कनेक्ट है, यानी कि ये वाला C3 बैटरी से कनेक्ट है और C1 भी बैटरी से एक एंड कॉमन है। अब देखें, C1 का एक एंड C2 से कनेक्ट हो रहा है और एक बैटरी से। C2 का एक एंड C1 से कनेक्ट है और एक C2 से कनेक्ट है। और C3 का एक एंड C2 से कनेक्ट है और दूसरा बैटरी से कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे दो कैपेसिटर का सिर्फ एक एंड कॉमन है, इसका इसके साथ एक कॉमन है, इसका इसके साथ एक कॉमन है, दो कैपेसिटर्स के दोनों एंड कॉमन नहीं हो रहे। तो ये हमारे पास कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है उसके, एक तो ये फर्क आ गया, दूसरा यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा V, यहां से करंट फ्लो करना शुरू हुआ, करंट I, सही है। अब देखें यहाँ पे क्या था, करंट फ्लो करना शुरू हुआ, तीन रास्ते आए, डिवाइड हो गया। यहाँ पे रास्ते कितने, एक ही है। करंट आया ऐसे, यहां से गुजरा, यहां से गुजरा, यहां से गुजरा और बैटरी में चला गया। तो अब सपोज करें वही करंट C1 से गुजरा, वही C2 से गुजरा और वही C3 से गुजरा। इट मींस जो करंट बैटरी से निकला वही इधर आएगा, वही इधर आएगा और वही इधर आएगा। ये बात समझ आ रही है। यहां से मैं बोलता हूं कि ऐसे कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, उसको मैं हटा रहा हूं। 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले, यहां है, इससे गुजरेंगे तो आगे भी जाएंगे ऑब्वियस है। यहां से गुजर के फिर यहां से गुजरे, यहां से भी वही 10 गुजरे और आगे इधर आ गए, सब में करंट सेम है। तो हम यहाँ पे ये बात लिख लेते हैं कि जो करंट आई है यहाँ पर वही I1 है, वही I2 है और वही I3 है। बात समझ आ रही है। यहाँ पे क्या था करंट, यहाँ से करंट I निकला, यहाँ पे इसको अगर हम बोले I1, इसको I2 और इसको I3, तो ये सारे सेम है। करंट I गुजरा, बस हम C1 की वजह से I1 लिख रहे, वरना लिखना जरूरी भी नहीं है। मैं I और I लिखूं यहाँ पे, बस उसकी वजह से लिख रहा हूँ, बट मैंने यहाँ शो करा दिया इस बात को। यहाँ से करंट निकला, वही C1 से गुजरा, वही C2 से गुजरा, वही C3 से, सब में करंट इस बार सेम है। पहले डिफरेंट था क्योंकि रास्ते ही ज्यादा थे, यहाँ रास्ता ही एक है। आप लेट सपोज के कहीं से जा रहे हो, गली एक है, ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है कि कहीं और से जाया जाए, तो एक ही रास्ता है, वहीं से जाना है आपको। अच्छा, अब वहां पे क्या चीज सेम थी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, यहाँ करंट सेम हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। अच्छा, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको ऐसे बताता हूं कि हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज पर डिपेंड कर रहा था, टर्मिनल्स पे। मैंने इधर बताई थी ये बात कि दो कैपेसिटर्स हैं, अगर इसके दोनों टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट है, इट मीन जो वोल्टेज यहाँ होगा वही यहाँ होगा। बट अब ऐसा है ही नहीं। हम यहाँ आए, इस कैपेसिटर का एक एंड बैटरी से कनेक्टेड है, दूसरा नहीं है, तो वोल्टेज सेम नहीं होगा। इस कैपेसिटर का कोई भी एंड बैटरी से कनेक्ट नहीं है डायरेक्ट, बीच में दो कैपेसिटर्स आ रहे हैं, इट मींस इधर भी वोल्टेज चेंज होगा। इस कैपेसिटर की बात करें, एक बैटरी पे, एक C2 के साथ, इसका मतलब इस पे भी कैपेसिटर चेंज हो, सॉरी, वोल्टेज सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3, और यहाँ पे इस बात को मेंशन कर देते हैं कि यही करते हैं, हाँ, क्योंकि इसको अभी यूज नहीं करना है। V is not equal to V1 which is not equal to V2 and this is not equals to V3। जो वोल्टेजेस हैं वो सेम नहीं है करंट से। नाउ सेम बहुत आसान है, अब सब कुछ हमने पहले जैसे किया था, I equals to Q upon T, वही यहाँ लाके पुट कर देते हैं, या हाँ, यही लाके पुट करते हैं इस बात, इस चीज को कि I बराबर है Q अपॉन T के। एक्चुअली वो जो मैंने यहाँ जैसे चार्ज की बात बताई थी वो यहाँ बताना चाह रहा हूँ, उसके लिए I1 बराबर हो जाएगा Q अपॉन T। Q क्या था, जो टोटल चार्ज यहाँ से निकला है, I1 Q1 अपॉन T
इज इक्वल्स टू I2, Q2 अपॉन T इज इक्वल्स टू I3, Q3 अपॉन T। ऐसा ही है। अच्छा, अब क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल्स टू एक से ज्यादा आ रहे हैं, ये इसको ना ऐसे नहीं समझे कि ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन में एक ही इज इक्वल्स टू आता है, ये सारे सेम थे, तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T बस मैंने पुट करवा दिया, समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ सब में T से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय T, तो क्या होगा, देखें क्या होगा कि T से मल्टीप्लाई कर दिया, T इज इंटू Q अपॉन T, T इंटू Q अपॉन T इज इक्वल्स टू T इंटू Q1 अपॉन T इज इक्वल्स टू T इंटू Q2 अपॉन T, एंड दिस इज इक्वल्स टू T इंटू, सिंपली मैंने Q से T से मल्टीप्लाई करवा दिया। आज मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं और उसका रीजन ये है कि मैं बहुत टाइम बाद पढ़ा रहा हूँ, तकरीबन मुझे आधा साल हो चुका पढ़ाए हुए। तो T से T कैंसिल, इस T से T और T से T कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, Q इज इक्वल्स टू Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q3। इसका मतलब ये ऑब्वियस सी बात थी, सिर्फ शो करवा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए ये बात कि यहां से चार्ज निकलेगा Q, जैसे करंट निकला है, करंट चार्जेस पे डिपेंड करता है, तो यहां से चार्ज निकला Q, वो चार्ज पहले वही यहां से गुजरेगा, वही यहां से गुजरेगा, वही यहां से गुजरेगा और बैटरी में वापसी। तो इसका मतलब सब जगह सारे कैपेसिटर में चार्ज सेम है, जो बैटरी में से निकला वही कैपेसिटर 1 से गुजरा, वही कैपेसिटर 2 से, वही कैपेसिटर 3 से। तो ये हमारे पास चार्ज की बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब वोल्टेज डिफरेंट था, बट अगर हम किसी सर्किट में एक बैटरी लगाते, क्या होता है कि वोल्टेज डिफरेंट कंपोनेंट से गुजरता है गुजरता है गुजरता है और खत्म हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि वोल्टेज क्या होता है, जब भी किसी चीज के अंदर से गुजरता है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी कम हो जाता है। जैसे क्या कैसे एग्जांपल दूं, हाँ, इन केस अगर आपके घर में कभी कोई बैटरी हो या यूपीएस हो, तो आप उसी एक ही बैटरी पर सिर्फ एक बल्ब ऑन करें, बहुत अच्छा ऐसा ग्लो करेगा वो। आप उसी बैटरी पे ज्यादा बल्ब और फैन ऑन कर दें, क्या होगा, वो डिम हो जाएंगे, फैन की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो आजकल सोलर्स वगैरह लग रहे हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो क्या होता है कि इंडिविजुअली हर चीज अपने अपने वोल्टेज ड्रॉप करवा रही होती है अपने अंदर से, तो हर चीज जब वोल्टेज को ड्रॉप करवाएगी तो वोल्टेज कम हो जाएगा। ऐसे देखें, हमारे पास एक फैन है, ठीक है, कोई मशीन है हमारे पास, वॉशिंग मशीन सपोज कर ले, और एक बल्ब है, और हमने एक बैटरी है। हमने क्या किया, बैटरी से अभी सिर्फ बल्ब को ऑन किया है, बल्ब बहुत अच्छा ग्लो करेगा। अब हमने उस बैटरी से ही फैन ऑन कर दिया, बल्ब थोड़ा सा डिम हो जाएगा। क्यों, पहले सारा जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो यहाँ ड्रॉप हो रहा था, अब कुछ यहाँ ड्रॉप हो रहा है, कुछ यहाँ, डिवाइड हो गया करंट। सेन मशीन भी ऑन कर ली, अब तो बैटरी जल जाएगी हो सकता है। तो खैर, मैं बताने का रीजन ये है कि क्या होता है, हर कंपोनेंट अपना पोटेंशियल अपने अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल को ड्रॉप करवा रहा होता है। जैसे सपोज करें कि ये या नहीं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल था V, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V1 यहाँ ड्रॉप हो गया, कुछ V2 यहाँ ड्रॉप हो गया, कुछ V3 यहाँ ड्रॉप हो गया, यानी कि यहाँ पे आगे आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, जब घूम के वापसी यहाँ तक आए तो पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो क्या होगा, कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हुआ, कुछ यहाँ और कुछ यहाँ, टोटल पोटेंशियल कैसे आएगा, सबको ऐड करके, वही जैसे वहां करंट आया वही यहाँ करेंगे हम। तो हम करते हैं कि जो टोटल पोटेंशियल होगा यहाँ, अच्छा मैंने इनको पढ़ा नहीं, मैं इसको बता देता हूँ फिर यहाँ से आगे चलते हैं। क्या लिखा है कि व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, कैपेसिटर्स एंड टू एंड कनेक्टेड है विद ओनली वन एंड कॉमन, एक ही एंड कॉमन होगा दो कैपेसिटर्स में, जैसे यहाँ पे एक एंड कॉमन है, एक एंड कॉमन है, प्रोवाइडिंग ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, एक ही रास्ता मिल रहा है करंट के फ्लो के लिए, देन इट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। देन हमने क्या किया, तीन कैपेसिटर्स ले लिए C1 C2 एंड C3, कनेक्ट किया सीरीज में,
और उनमें से जो करंट जा रहा है वो I1 I2 एंड I3, और I जो है वो टोटल करंट था बैटरी से निकलने वाला, और उसके आगे हम ये सब देख चुके हैं। नाउ मैंने क्या कहा कि जो पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होता है, वो हर उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉप हो रहा होता है, थोड़ा यहाँ ड्रॉप होगा, थोड़ा यहाँ, और जो बच गया वो यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। इट मींस टोटल वोल्टेज फाइंड करने के लिए सारे जो वोल्टेजेस हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं। V बराबर हो जाएगा किसके, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। नाउ हाँ, हमने एक और फॉर्मूला देखा हुआ है, और वो था Q इक्वल्स टू CV। अभी थोड़ी देर पहले वहां भी देखा हमने, इसको इन टर्म्स ऑफ V बना देते हैं। V बराबर हो जाएगा, या C मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, Q अपॉन C इक्वल्स टू V। V बराबर है Q अपॉन C के। तो पहले V1 के लिए लिखते हैं। V1 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, या यहीं पे बताता हूँ, आपको आसानी से समझ आएगा। V1 इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन C1, ऐसे ही होगा। बट Q1 बराबर है Q के, तो इसको हम सिर्फ Q लिख देंगे। सेम V2 बराबर होगा Q2 अपॉन C2 के, Q2 भी बराबर है Q के, कैंसिल, खत्म, सॉरी Q आ गया। V3 बराबर है Q3 अपॉन C3 के, Q3 भी Q के बराबर है, 3 चला गया। तो अब इनको पुट करते हैं यहाँ पे, हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। V, सिर्फ जो V है यहां पे लिखता हूं मैं, V इक्वल्स टू Q अपॉन C। V क्या है, टोटल पोटेंशियल बैटरी का। Q जो टोटल चार्ज यहां से निकला वो। C, अब वही वाली एजम्पशन, इन सारे कैपेसिटर्स को हटा के एक कैपेसिटर लगा दें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, ये C E Q, वही यहां लिखेंगे कि V इज इक्वल टू Q अपॉन C E Q। नाउ कुछ कॉमन आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। Q को हमने ले लिया, या यहाँ पे नहीं, आगे लेना, सॉरी। Q अपॉन C E Q इज इक्वल टू, Q कॉमन आ गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। कैंसिल हो रहे हैं कुछ, कर देते हैं कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल फॉर्म आ जाएगी 1 अपॉन CQ is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए। कब, जब तीन कैपेसिटेंस सीरीज में लगी हुई, सीरीज में लगे हुए हो। नाउ अब वही ये वाली चीज इसके लिए भी कर सकते हैं हम, यहीं करते हैं, यहां पे कर लेते हैं। फॉर n कैपेसिटर्स इन सीरीज आएगा। फॉर n कैपेसिटर्स इन सीरीज, इसको यहां से भी अलग कर लेते हैं, कुछ ऐसे। n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं जो सीरीज में लगे हुए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, 1 अपॉन CEQ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस तरह से कैपेसिटेंस हम लिखते जाएंगे और कहां तक जा रहे हैं, n तक, 1 अपॉन C n तक। नाउ अच्छा, इसको हम इस वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते, या लिखना चाहे तो आई थिंक कर भी सकते हैं, बट इसको ऐसे ही रहने, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी 1 अपॉन CQ है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, उस फॉर्म में ना लिखे, मुश्किल होगी। नाउ अगर n सिमिलर कैपेसिटर सीरीज में आ जाए, और n सिमिलर कैपेसिटर्स इन सीरीज, क्या हो जाएगा,
एन सिमिलर, सारे के सारे एक जैसे, वही सेम उसी तरह होगा हमारे पास के सी क्यू बराबर हो जाएगा 1/CEQ बराबर हो जाएगा n अपॉन कोई भी एक कैपेसिटेंस सी। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल मींस जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाए, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाए, तो हमारे पास आ जाएगा CEQ इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय n। इस तरह से हमारे पास अगर n सिमिलर कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हुए तो इस तरह से कैपेसिटेंस आ जाएगी। अच्छा, ये लास्ट वाली चीज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो लास्ट चीज है, जब भी हम सीरीज में कैपेसिटर्स को लगाएंगे तो हमारी जो ओवरऑल कैपेसिटेंस है वो कम होएगी। अब सपोज करें आपको चाहिए 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, लेकिन आपके पास है 20, 30, 40 सारे बड़े बड़े, आप क्या करोगे, उनको सीरीज में लगा के 10 करोगे। अच्छा, तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन जो CEQ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी सीरीज में, वो हमेशा कम होगी जितने भी कैपेसिटर्स हम लगा रहे हैं उन सब से। C1 से भी कम होगी, C2 से भी कम होगी, C3 से भी कम होगी, इस तरह से जितने भी होंगे उन सबसे कम होगी। ऐसे सपोज करें कि आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, एक 1 माइक्रोफैरेड का और एक 100 माइक्रोफैरेड का, सही, आपने दोनों को सीरीज में लगा दिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 से भी कम आएगी। क्यों? सबसे कम भी क्या है 1, उससे भी कम आएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि सीरीज में जो कैपेसिटेंस है वो कम होती है, पैरेलल में कैपेसिटेंस ज्यादा होती है। तो ये हमारे पास था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अच्छा, मैं आपको यहाँ से एक और बात बताना चाहूंगा, बस सिंपली मैं सीरीज में बताऊंगा, पैरेलल में मुझे जो लगता है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, हम ओपन सर्किट की बात करते हैं। मैंने क्या कहा, यहां से करंट आया, यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, ये मैंने समझाते हुए कहा, वहां भी कही ये बात सेम। बट अगर आप देखो, मैं अगर कैपेसिटर्स को बनाऊं यहाँ पे इस तरह से, एक कैपेसिटर ये रहा, इसके साथ सीरीज में दूसरा कैपेसिटर ये रहा, इसके साथ सीरीज में तीसरा कैपेसिटर ये रहा, और ये बैटरी है। सेम ही बनाया है, कोई फर्क तो नहीं है, बस मैंने क्या किया, प्लेट्स को बना दिया एग्जैक्टली सेम है। अब मैंने कहा था स्टार्टिंग में कैपेसिटर क्या है, दो प्लेट्स होती है, बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसमें से करंट पास ही नहीं कर सकता। अब मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि यहां से करंट निकला, पहले यहां से गुजरा, फिर यहां से, फिर यहां से यहां आ गया, बट यहां अगर देखें ऐसे आया करंट, इस प्लेट पे आया, सर्किट ही ब्रेक हो गया। तो ये क्या हुआ, सर्किट ब्रेक हो गया, करंट आगे कैसे जाएगा, सर्किट तो ब्रेक है। कैपेसिटर क्या है, ऐसे दो प्लेट्स हैं, बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसमें से करंट ही नहीं पास हो सकता। तो ये क्या हुआ कि दो कैपेसिटर में से तो करंट ही पास नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो ओपन सर्किट है। तो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि करंट आया, यहां से गुजरा, यहां से, तो ये क्या हुआ, तो इस बात को समझे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेम यहाँ पे भी आप ये बात कर सकते हैं कि बीच में से तो ओपन है, करंट आके गया कैसे, या आप किसी से पूछ भी सकते हैं, इसमें आपकी अपनी मर्जी है। तो बताने का रीजन ये है कि करंट आगे कैसे जा रहा है, तो इस बात को देखें। यहां से मैं बोलता हूं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स निकले, सही, इन टर्म्स ऑफ करंट नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में समझाना चाह रहा हूं, सही। यहाँ पे 5 नेगेटिव चार्जेस आ गए, इन नेगेटिव चार्जेस ने सामने वाली प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया, और 5 ही इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया। वो 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां से दूर आ गए यहाँ पे, तो यहाँ क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया 5। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, यहाँ आ गए, तो यहाँ पे 5 नेगेटिव चार्जेस आ गए। इन 5 नेगेटिव चार्जेस ने यहाँ के 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया, वो आगे चले गए यहाँ पे, और यहाँ क्या हुआ, 5 पॉजिटिव चार्जेस आ गए। देन ये नेगेटिव चार्जेस कहाँ गए, यहाँ आ गए, यहाँ पे 5 नेगेटिव चार्जेस, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इन्होंने यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दिया कि भाई दूर जाओ, रिपेल हो हमसे, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, और यहाँ पे 5 पॉजिटिव चार्जेस आ गए। और देखें कि ये 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, वापसी भी कितने आ गए, 5।
तो कैपेसिटर में क्या हुआ, करंट जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन से वो यहाँ नहीं पहुंचे, ये तो क्या हुआ, यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ आए, इन्होंने इधर से रिपेल किया, ये इधर आया, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। तो कैपेसिटर्स को ये चीज बताने का एक्चुअली रीजन ये है कि कैपेसिटर को हम ओपन सर्किट बोलते हैं। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि कैपेसिटर क्या है, एक ओपन सर्किट है। सेम यहाँ पे भी ये बात आप इसी तरह से देख सकते हो, अगर सब यहाँ भी समझनी हो मैं बता देता हूँ। सपोज करें यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, या बल्कि यहाँ तो करंट ही डिवाइड हो गया, इस बात को छोड़ दें, सिर्फ यही देख लें। मतलब यहाँ भी यही होगा, करंट आया, यहाँ नेगेटिव चार्जेस आए, उन्होंने रिपेल किया, यहाँ पॉजिटिव, वो करंट यहाँ से निकल गया। यहाँ पे वही चीज है, इसमें इस चीज को छोड़ दें, बस ये बताना रीजन था कि कैपेसिटर एक ओपन सर्किट है, लेकिन करंट तो फ्लो कर रहा है यहाँ से ये वाला, भले से ये वाला करंट यहाँ नहीं आया है, बल्कि वो तो इसके इलेक्ट्रॉन आगे आए हैं, लेकिन करंट फ्लो कर गया, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ और यहाँ भी हुआ। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।